हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के फुल सिलेबस के टेस्ट 2 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, द 7 मून्स ऑफ मौली अल्मेड़ा, द 7 मून्स ऑफ मौली अल्मेड़ा उपन्यास के लेखक हैं। तो वो हैं सेहान करुणा तिलका। सेहान करुणा तिलका। द 7 मून्स ऑफ मौली अल्मेड़ा के लेखक श्रीलंकाई सेहान करुणा तिलका हैं। इस उपन्यास के लिए उन्हें वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फिजी के नाडी में। फिजी के नाडी में राइट ऑप्शन बी होगा। कब से कब तक? 15 से 17 फरवरी 2023 को ये होगा। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह अगस्त 2018 में मॉरिशस में हुआ था और ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होने जा रहा है 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी के नाडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के एशिया कप क्रिकेट 2022 में भारत ने श्रीलंका को हराकर कितनी बार खिताब जीता? तो 7वीं बार खिताब जीता है। राइट ऑप्शन सी होगा। विजेता भारत रहा है, उप विजेता श्रीलंका रहा है। यह कौन सा संस्करण रहा है? 8वां संस्करण रहा है और भारत 7वीं बार जीता है। आयोजन कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुलायम सिंह यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया है के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल सही बात है, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहे। कब से कब तक? 1989 से 1991 तक, 1993 से 1995 तक और 2003 से 2007 तक। 3 बार वो यूपी के मुख्यमंत्री रहे। वे 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। बिल्कुल सही बात है, 10 बार रहे। वे 7 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। ये भी सही है, 7 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। और उन्होंने वर्ष 1994 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। नहीं, 1994 में नहीं, 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, 1992 में। सो इसमें से ये कथन असत्य है, डी वाला। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए रक्षा सचिव नियुक्त किए गए हैं। गिरधर अरमाने नियुक्त किए गए हैं। गिरधर अरमाने, राइट ऑप्शन ए होगा। ये 1988 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2022 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में शामिल नहीं है? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2022 का पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया। इनमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कैरोलिना बर्टोजी, डेनमार्क स्थित कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के मार्टिन मेल्डॉल और डेनमार्क स्थित कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के ये हो गए मार्टिन मेल्डॉल तथा अमेरिका के स्क्रिप्ट रिसर्च सेंटर के बेरी शार्पलेस, इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। किस लिए दिया गया है? इन्हें यह पुरस्कार केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। इस रिपोर्ट में भारत को भूख की सीरियस स्थिति वाला देश माना गया है। ये सही है। इस इंडेक्स में भारत को 106वां स्थान मिला है, नहीं 107वां स्थान मिला है। 107वां स्थान मिला है, ये गलत है। भूख की स्थिति का मापन 4 पैरामीटर पर आधारित है, ये भी सही है। इस इंडेक्स में भारत का सूचकांक यानी स्कोर 28.1 रहा है, नहीं 29.1 रहा है, तो ये गलत है। तो इसमें से असत्य कथन कौन कौन से हैं? 2 है, बी एंड डी है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। कौन सा देश इसको मतलब कौन सी संस्था इसको जारी किया था? 2 संस्था ने मिल करके जारी किया था इसको। एक तो आयरलैंड का कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक जर्मनी का संस्था है वेल्थ हंगर
वेल्थ हंगर हिल्फे नाम है जर्मनी का एक संस्था है। इन दोनों ने मिलकर के इस रिपोर्ट को, हंगर इंडेक्स को जारी किया है। ये दोनों गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो 45 वर्षीय जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री बनी है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई है? राजस्थान के राजसमंद में की गई है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय की टाइम वैश्विक रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो शीर्ष पे यूनिवर्सिटी रही है ऑक्सफोर्ड, यूके का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रहा है। और 251 से 300 के बीच में रैंक पाने वाला इंडिया का एकमात्र इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलुरु। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र के पंचगनी को, महाराष्ट्र के पंचगनी को। राइट ऑप्शन बी होगा। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सबसे स्वच्छतम शहर कौन सा बना है? इंदौर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचंड निम्नलिखित में से क्या है? तो देश में विकसित तथा वायुसेना में शामिल किया जा चुका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये। कब शामिल किया गया था? 3 अक्टूबर 2022 को शामिल किया गया था। निर्माण किसने किया है? HAL ने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा बिजली वाला गांव घोषित किया गया है? तो वो है गुजरात का मोढेरा, गुजरात का मोढेरा। राइट ऑप्शन डी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अक्टूबर 2022 को गुजरात राज्य के मेहसाणा यानी मेहसाणा जनपद के मोढेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा बिजली वाला गांव घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक उत्खनन में हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी, क्लीवर तथा गणासा जैसे 12,000 वर्ष पुराने अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो तमिलनाडु के नाथम मेदु में प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु के नाथम मेदु में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भारत सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़े पंच तीर्थों को मिलाकर अंबेडकर परिपथ को विकसित करने का निर्णय लिया है। इसमें उनकी जन्मभूमि महोबा, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली तथा चैत्य भूमि मुंबई को शामिल किया गया है। तो शिक्षा भूमि मुंबई नहीं, लंदन। राइट ऑप्शन सी होगा, यही सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। इसमें से कोई नहीं होगा। राइट ऑप्शन ई होगा। स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में किन स्थानीय बोलियों या बोली को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो एक तो सबसे पहली बात है बज्जी का, और दूसरा है सुरजापुरी। सुरजापुरी किशनगंज और सीमांचल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, जबकि बज्जिका मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। तो 1 और 3 बज्जिका एंड सुरजापुरी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ 4 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G4 समूह मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर केंद्रित है। बिल्कुल ये सही है। G4 के सदस्य हैं भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। नहीं, भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान है। दक्षिण अफ्रीका इसमें नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो ये गलत है। इसके सभी सदस्य UNSC में अस्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने और पुनीत सागर अभियान और टाइट टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से स्वच्छ जल निकायों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सितंबर 2022 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो NCC के साथ। राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी की पहचान कीजिए। तो वो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। राइट ऑप्शन बी होगा। इसको ये दर्जा सितंबर 2022 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो मशहूर पहलवान बजरंग पुनिया 18 सितंबर 2022 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो बजरंग पुनिया होगा, इसमें से कोई नहीं दिया हुआ है। राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कितना किया गया था। तो 2125 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले लिथियम सेल प्लांट निर्माण सुविधा का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है। तिरुपति में किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। मुड़ोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर 2 तिरुपति में 165 करोड़ रुपये के परिव्यय से अत्याधुनिक लिथियम सेल निर्माण सुविधा स्थापित की है। यह लिथियम सेल फैक्ट्री भारत में अपनी तरह की पहली फैक्ट्री है जिसे किसी भारतीय कंपनी द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को कितने लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। 5 लाख रुपये तक। राइट ऑप्शन सी होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, कितने वर्ष के लोगों को मिलेगा। इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष की उम्र के अल्पसंख्यक लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीआर डेटा 2021 के अनुसार देश में समग्र अपराध में बिहार का स्थान क्या है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2021 के डाटा के अनुसार बिहार 7वें स्थान पे है। 7वां स्थान है। राइट ऑप्शन डी होगा। कुल अपराध के मामले में 7वें स्थान पे है। हत्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर हत्या के मामले में कौन सा है, यूपी है। दूसरा सबसे खतरनाक राज्य बिहार है। पहले स्थान पे यूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन बिहार के किस रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। दरभंगा से शुरू होगी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट। राइट ऑप्शन सी होगा। पहली बार 1833 के चार्टर अधिनियम ने भारत सरकार का निर्माण किया जिसके पास ब्रिटिशों के कब्जे वाले पूरे क्षेत्रीय क्षेत्र पर अधिकार था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 के अंतरिम सरकार का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो इसमें से आई चुंदरीगढ़ जो थे वाणिज्य मंत्रालय इनको मिला था, वाणिज्य विभाग। गजनफर अली खान इनको मिला था स्वास्थ्य विभाग। और जोगिंदर नाथ मंडल को मिला था विधि, लॉ मिला हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये नहीं शामिल थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं थे। वे स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करें। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये कथन सही है। एससी मुखर्जी को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। नहीं, इनको वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ये गलत है। सर BN राव को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नहीं, ये गलत है, ये एक्सचेंज हो गया है। सलाहकार नियुक्त किया गया था सर BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अध्यक्ष के परमानेंट अध्यक्ष के रूप में नहीं, अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो 2, 3 और 4 ये तीनों गलत है। 2, 3 और 4 राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो 1 का बी हो जाएगा। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। तो 2 का सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम से क्या लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है राज्यपाल का कार्यालय। तो 3 का ए हो जाएगा। और ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो 5 का डी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है।
1 का B, 2 का C, 3 का A एंड 5 का D। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम से क्या लिया गया है? संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीज़ें जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? DPSP लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन होता है वो प्रावधान लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि ली गई है। और USA के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट, राज्यों का प्रावधान, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है वो लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक समीक्षा ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है और संविधान का प्रस्तावना लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची ली गई है। व्यापार की स्वतंत्रता ली गई है। वाणिज्य की स्वतंत्रता ली गई है। व्यापार और वाणिज्य की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है। और प्रस्तावना में जो भाषा, जिस लैंग्वेज का यूज किया गया है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 275 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद के 275 का संबंध संघ से कुछ राज्यों को अनुदान देने का ये प्रोविजन है 275 में। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? संघ से कुछ राज्यों का अनुदान। राइट ऑप्शन सी होगा। और कानून बनाकर लागू करने पर रोक, ये किस में दिया गया है? कानून बनाकर कर लागू करने पर रोक, ये कहाँ दिया गया? विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाएगा, ये चीज़ दिया गया अनुच्छेद 265 में। और अंतर्राज्य परिषद से संबंधित प्रावधान किस में दिया गया है? आर्टिकल 263 में दिया गया है। और राज्यपाल द्वारा बिलों की मंजूरी किस में दी गई है? अनुच्छेद 200 में, आर्टिकल 200 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम है? तो सबसे पहले समाजवादी आता है। सबसे पहले समाजवादी 3 आएगा। उसके बाद में धर्मनिरपेक्ष 2 आएगा। उसके बाद में लोकतांत्रिक आएगा 1 आएगा। उसके बाद में गणतंत्र और स्वतंत्रता आएगा। तो 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 5 स्वतंत्रता 3 2 1 5 4 3। राइट ऑप्शन डी होगा। मतलब समाजवादी पहले, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक, उसके बाद गणतंत्र, उसके बाद तब आएगा स्वतंत्रता। तो इसमें फेरबदल हो गया यहाँ पे, सॉरी इसमें डी तो नहीं होगा। सबसे बाद में आ रहा है आपको स्वतंत्रता। और चौथा में क्या दिया गया है? गणतंत्र। गणतंत्र बाद में नहीं आता है, स्वतंत्रता बाद में, यानी 5 बाद में आएगा, 4 पहले आएगा। तो डी नहीं होगा, ई हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बाद में मूल संरचना को आकार मिला? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में ये संविधान पीठ ने कहा कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर हो वो मेंटेन रहे। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शराबबंदी उसी सिद्धांत की परिकल्पना करती है जैसा कि निधि निदेशक तत्व में वर्णित है। तो आर्टिकल 47 में जो के जैसा ही है। राइट ऑप्शन बी होगा। 47 में कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और नशीले पेय और दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये है बी सही हो जाएगा। और 46 में क्या दिया गया है? 46 में दिया गया है कमजोर वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 43 में क्या दिया गया है? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंधित प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 43 में। और 48 में क्या दिया गया है? गायों, बछड़ों, दुधारू और वाहक मवेशियों के वध पे रोक लगाने वाला प्रावधान इसमें दिया गया है आर्टिकल 48 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। राइट ऑप्शन सी होगा। इसके अलावा और अनुच्छेद 58 में ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी योग्यताएं हैं? कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए तब पात्र होगा जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस युग्म के पास राज्यसभा में बराबर सीटें हैं? तो आंध्र प्रदेश और गुजरात। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 11 सीटें हैं, गुजरात में भी 11 सीटें हैं। तो यहाँ बराबर सीटें हो गई, ये सही है। उसके बाद में महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तमिलनाडु में 18 सीटें हैं जबकि महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, ये सही नहीं है।
बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार में भी 16 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में भी 16-16 सीटें हैं राज्यसभा की, तो ये सही है। सी सही हो गया। सिक्किम और मणिपुर, सिक्किम में भी 1 सीट है और मणिपुर में भी 1 सीटें हैं, तो ये भी सही है। तो ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, तो ई हो जाएगा मोर देन 1। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का कितना होता है? तो 1/10 होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कोरम लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होता है। एक बैठक शुरू होने की अनुमति से पहले उपस्थित होने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या को कोरम कहा जाता है। यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह सदन को स्थगित कर दे या कोरम होने तक बैठक को स्थगित कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इसे अनुच्छेद 109 में परिभाषित किया गया है, नहीं, अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 में उल्लिखित है कि धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन में इसे पेश किया जा सकता है नहीं, लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक पारित करने के लिए राष्ट्रपति से सहमति की आवश्यकता नहीं है, नहीं, पूर्व अनुमति की आवश्यकता है, सहमति की आवश्यकता है, तो ये भी गलत है। धन विधेयक की मान्यता में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, बिल्कुल, वही डिक्लेयर करते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति की संरचना क्या है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है PSU से रिलेटेड जो कमेटी होती है उसका भी स्ट्रक्चर यही होता है, 15 और 7 होता है। तो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, 7 राज्यसभा सदस्य और 15 लोकसभा सदस्य। राइट ऑप्शन बी होगा। और एस्टीमेट कमेटी में क्या होता है? एस्टीमेट कमेटी में 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी कमेटी वही है एस्टीमेट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं? तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभाएं हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर में 89 सीटें हैं, दिल्ली में 70 सीटें हैं और पुडुचेरी में 33 सीटें हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? A3। नेक्स्ट, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। दांडी मार्च, दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च से 16 अप्रैल 1930। और साइमन कमीशन कब आया था? नवंबर 1927 में आया था, 1927 में, नवंबर 1927 में। पूना समझौता कब हुआ था? पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था, 1932। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था, 1931, 5 मार्च 1931। तो पहले कौन सी घटना हुई? साइमन कमीशन, देन हुआ दांडी मार्च, देन गांधी इरविन समझौता, देन पूना पैक्ट। तो 2 पहले, उसके बाद में 2143 सी में दिया हुआ 2143। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में। राइट ऑप्शन डी होगा। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वह 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पटाभी सीतारमैया को हराकर दूसरी बार निर्वाचित हुए। बाद में कांग्रेस सदस्यों के बीच संघर्ष के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो आज़ादी के बाद गोवा फ्रांस का उपनिवेश बना रहा। गोवा 1510 से 1961 तक पुर्तगालियों का उपनिवेश था। 1 जुलाई 1963 को पांडिचेरी फ्रांसीसी नियंत्रण से मुक्त होकर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। तो आज़ादी के बाद गोवा फ्रांस का उपनिवेश बना रहा। फ्रांस का उपनिवेश कहाँ बना रहा? ये तो पुर्तगाल का उपनिवेश था ना। आज़ादी के बाद गोवा फ्रांस का उपनिवेश बना रहा, ये गलत है। आज़ादी के बाद पांडिचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश बना रहा, बिल्कुल। 1 जुलाई 1963 को पांडिचेरी फ्रांसीसी नियंत्रण से मुक्त होकर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो ये बना रहा, ये सही है। गोवा 1961 में औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ, ये भी सही है। 1969 में पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसमें से 1969 नहीं, 1963 में बना था, सो ये गलत है। 2 और 3 सही है। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा से संबंधित था? तो मैकाले मिनट 1835 का मैकाले मिनट शिक्षा से संबंधित था। 1854 का वुड्स डिस्पैच भी शिक्षा से संबंधित था। रैले आयोग 1902 का रैले आयोग भी शिक्षा से संबंधित था। लेकिन हंटर कमेटी 1919 ये जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच के लिए बनाई गई थी, तो ये शिक्षा से संबंधित नहीं था। सो ये गलत हो जाएगा, यहाँ से शिक्षा से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा से संबंधित था? तो ए, बी और डी में जो दिया गया वो सही है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो वो था बिहार बंधु। बिहार बंधु राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कोलकाता में 1872 में स्थापित, बाद में इसका प्रकाशन पटना से शुरू हुआ। बिहार बंधु बिहार का पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र था। हिंदी बिहारी की यदि बात करें तो 1913 में बिहार के नील काश्तकारों की दुर्दशा को प्रकाशित करने वाला पहला पत्र था। और उसके बाद में सर्वहितैषी की यदि बात करें तो सर्वहितैषी बिहार का पहला हिंदी दैनिक था, 1890 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रदामन प्रथम का संबंध किस अभिलेख से है? तो वो है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति किससे है? समुद्रगुप्त से है, समुद्रगुप्त। और भीतरी शिलालेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से, स्कंदगुप्त से है। और देवपाड़ा का शिलालेख जो है विजय सेना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम ईंट से बना डॉकयार्ड यानी बंदरगाह वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा है? तो लोथल है वो। गुजरात में स्थित लोथल एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहां भोगवा नदी के तट पर एक कृत्रिम ईंट का गोदी है, तो लोथल हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्गाता निम्न में से किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए होगा। ऋग्वेद से क्या संबंधित है? पाठककर्ता या पुजारी जो है ऋग्वेद के पाठककर्ता या पुजारी जो थे वो होत्री थे, सामवेद के उद्गात्री थे, और यजुर्वेद के अधर्वयु थे, और अथर्ववेद के ब्राह्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक सूक्तों से किन जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभनाथ का भी मिलता है और अरिष्टनेमी का भी मिलता है, दोनों का मिलता है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के प्रथम और अंतिम शासक का कौन सा जोड़ा सही है? तो हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे, तो बिंबिसार प्रथम शासक हो गए। और शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को मार डाला था, अंतिम हो गए नागदशक। बिंबिसार प्रथम और अंतिम नागदशक, राइट ऑप्शन सी होगा। और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी मार करके नागदशक को। शिशुनाग ने नागदशक को मारा और शिशुनाग वंश की स्थापना की। काकवर्ण या कालाशोक शिशुनाग वंश का एक महान शासक था और उसके शासनकाल के दौरान दूसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में जिलों के प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो नाडु उत्तरदायी था, नाडु, राइट ऑप्शन बी होगा। मंडलम का क्या मतलब होता था? प्रांत। बलनाडु का मंडल। नाडु का मतलब जिला, जिला को नाडु कहा जाता था। और गांव कुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन की सही परिभाषा हो सकती है? अधिकार रहित उत्तरदायित्व, कोई अधिकार नहीं मिला हो लेकिन उत्तरदायित्व सबसे ज़्यादा हो, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अधिकार सहित उत्तरदायित्व गलत है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों का अभाव, अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों की अधिकता, ये गलत है। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। इसके तहत कंपनी अपने पास दीवानी यानी राजस्व संग्रह और निजामत यानी पुलिस और न्यायिक कार्य रखती थी, जबकि प्रशासनिक अधिकार नवाब को दिए गए थे। कंपनी को मुगल शासक से सिविल कार्य और बंगाल के सूबेदार से निजामत का कार्य प्राप्त हुआ। इस व्यवस्था से नवाब नाम मात्र का शासक बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंडा फौज की स्थापना किसने की थी? डंडा फौज की स्थापना चमनदीप ने की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद चमनदीप ने डंडा फौज की स्थापना की। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे, तो चमनदीप हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने किया था, राइट ऑप्शन सी होगा।
वर्ष 1905 में बंगाल से शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा के जवाब में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन में स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। इसके बाद राष्ट्रवादी नेताओं ने मैनचेस्टर के बने कपड़ों और लिवरपूल के बने नमक के बहिष्कार की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस पंथ से संबंधित थे? फिरदौसी पंथ से संबंधित थे। राइट ऑप्शन सी होगा। फिरदौसी संप्रदाय सोहरावर्दी संप्रदाय की एक शाखा थी जिसकी स्थापना बिहार के राजगीर में हुई थी। शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के संबंध में असत्य कथन है। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान राजवंश था। नहीं, दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान राजवंश लोदी राजवंश था, तो ये गलत है। उनके बचपन का नाम फरीद था। बिलग्राम और पानीपत के युद्ध में हुमायूं को हराया। शेरशाह सूरी ने चौसा और बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था, तो पानीपत तो नहीं होगा, ये भी गलत है। माप के लिए सिकंदरी गज की शुरुआत की थी। उन्होंने माप के लिए सिकंदरी गज और सन की दांडी को पेश किया था। इसमें से गलत कौन सा है? मोर देन वन चीज़ें गलत है यहाँ पे। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के नवरत्न में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? तो अकबर के नवरत्नों में शामिल जो लोग थे वो थे बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान, मुल्ला दो प्याजा, ये लोग सब शामिल थे। आसफ खां शामिल नहीं थे। आसफ खां अकबर का सेनापति थे, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। अब फैजी ने क्या किया था? फैजी ने लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अकबर की मजहर के पीछे शेख मुबारक का दिमाग था। मान सिंह अकबर के दरबार में एक महान राजपूत सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालबाई की संधि और गवर्नर जनरल के युग्म का सही चयन कीजिए। तो 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में मंदसौर की संधि हुई थी। मंदसौर की संधि हुई थी, तो ये गलत हो गया। और जॉर्ज बार्लो के टाइम में 1804 में राजपुर घाट की संधि हुई थी, तो ये भी गलत हो गया। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में 1782 में वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में सालबाई की संधि हुई थी, तो ये सही है। और लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम में 1809 में किसकी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी, तो ये गलत है। सही कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। कॉलोनियाँ हैं और यूरोपीय की पहली फैक्ट्रियाँ हैं। तो पुर्तगाली अपने सबसे पहली फैक्ट्री कब स्थापित किए थे? 1503 में कोचीन में स्थापित किए थे, तो 1 का सी हो जाएगा। डचों ने 1506 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, तो मसूलीपट्टनम में 1605 में 2 का बी हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में सूरत में स्थापित किया था, तो 3 का ए हो जाएगा। और फ्रांसीसियों ने 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था, तो 4 का डी हो जाएगा। यानी 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए एंड 4 का डी। राइट ऑप्शन डी होगा। 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए एंड 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के दीवानी अधिकार किसे दिए गए थे? तो राजा सिताब राय को दिया गया था। राजा सिताब राय, राइट ऑप्शन बी होगा। दीवानी अधिकार का अर्थ है राजस्व वसूल करने का अधिकार। बक्सर की लड़ाई की समाप्ति के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार जो दिए गए थे उसमें राजा सिताब राय को बिहार का, राजा दुर्लभ राय को उड़ीसा का, मोहम्मद रजा खां को बंगाल का और नज्म उद दौला को बंगाल का। नज्म उद दौला तो बंगाल का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय से संबंधित कौन सा है? तो आत्मीय सभा है, वेदांत समाज है और मीरातुल अखबार है। तो राजा राममोहन राय से संबंधित मोर देन 1 है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। राजा राममोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत सोसाइटी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने एक बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मीरातुल अखबार का संपादन और प्रकाशन किया। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है और भारत का ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ कंसेंट एक्ट सहमति अधिनियम की आयु कब पारित की गई थी? 1891 में पारित की गई थी, राइट ऑप्शन बी होगा। 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुई थी। इसने 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था। चेरो विद्रोह जो है वो झारखंड के पलामू क्षेत्र में 1800 से 1802 के बीच में हुआ था। भूषण सिंह उसके नेतृत्व किए थे, ये सही है। कोल विद्रोह जो है झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था 1831-32 में, और उसके नेतृत्वकर्ताओं में ये बुद्धू भगत शामिल थे, तो ये भी सही है। पाइक विद्रोह, खुर्दा के राजा और जगबंधु। पाइक विद्रोह जो है उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। कब? 1817 से 1825 के बीच में। बक्सी जगबंधु भी उसके नेतृत्वकर्ता में शामिल थे, खुर्दा के राजा भी, तो ये भी सही है। ताना भगत आंदोलन जो है बिहार में हुआ था। कब हुआ था ये? 1914 में हुआ था, और उसके नेतृत्वकर्ता जो थे जतरा भगत थे, गोमधर भगत नहीं, जतरा भगत, तो ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर करते हैं तो भारतीय कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहे? तो लॉर्ड हर्सेल जो है कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, राइट ऑप्शन सी होगा। जॉर्ज यूले 1888 के इलाहाबाद सेशन के अध्यक्ष रहे थे, तो ये तो रहे। अल्फ्रेड बेब 1894 के मद्रास सेशन के अध्यक्ष रहे थे, तो ये हैं। हेनरी कॉटन 1904 के बॉम्बे सेशन का अध्यक्ष रहे, तो ये तीनों थे, लेकिन लॉर्ड हर्सेल नहीं थे, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के हिंद संघ की स्थापना किसने की थी? तो सोहन सिंह भाखना ने की थी, राइट ऑप्शन सी होगा। 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तारकनाथ दास ने 1907 में कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी, और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिंद्रनाथ सान्याल संबंधित थे? तो सचिंद्रनाथ सान्याल अनुशीलन समिति से संबंधित थे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? 1902 में कोलकाता में स्थापित हुआ था ये। सतीश चंद्र बसु, पी मित्रा, सरला देवी, वरेंद्र कुमार घोष आदि इस समिति के महत्वपूर्ण नेता थे। और पुलीन दास ने 1905 में ढाका अनुशीलन समिति का गठन किया था, पुलीन दास। और रामवृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह ने 1929 में पटना में पाटलिपुत्र युवक संघ का गठन किया था। अभिनव भारत से कौन जुड़े थे? तो विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से दांडी यात्रा में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो ओनली एक शामिल थे। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की। इस मार्च में बिहार के दरभंगा से गिरिवर चौधरी ने हिस्सा लिया था, ओनली वन, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था मार्च 1940 में, राइट ऑप्शन ए होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों से नाराजगी के कारण 28 महीने तक कार्यालय में रहने के बाद कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मार्च 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बिहार के रामगढ़ में वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान बलिया और सतारा में समानांतर सरकारें बनी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनी थी, राइट ऑप्शन सी होगा। पूर्वी यूपी के बलिया में पहली समानांतर सरकार की घोषणा की गई थी अगस्त 1942 में चीतू पांडे के अधीन। और वाई.बी. चौहान महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार बनाने में नाना पाटिल, अच्युत पटवर्धन कुछ महत्वपूर्ण नेता थे, और उन्होंने 1942 से 1945 तक शासन किया। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के फुल सिलेबस के टेस्ट 2 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन का पार्ट 1। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।